अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार फ्लावर शेप गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, जिसको विदाउट ओवन आप बना के रेडी कर सकते हैं। ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड होती है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाती है। और जो इसका डिज़ाइन होता है वो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और प्रेजेंटेबल भी होता है। तो आपके नाश्ते और शाम की चाय के साथ एक बहुत ही परफेक्ट सा टी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3 टेबल स्पून बारीक चॉप करके गार्लिक ले लेना है। 3 टेबल स्पून ही हरा धनिया बारीक चॉप करके ऐड करें। आधा चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और इसके अंदर जाएगा 3 टेबल स्पून बटर। किसी भी ब्रांड का सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी बटर आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और जो गार्लिक ब्रेड की हमारी फिलिंग है, जो उसकी टॉपिंग है, वो बनके बिल्कुल रेडी है। बस यही कुछ थोड़ी सी 2-3 चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं जिससे इसकी फिलिंग बन के रेडी हो जाती है। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने एक सिंपल ब्रेड को फ्लावर शेप ब्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, फिलिंग को रखते हैं अब एक साइड पे और ले लेते हैं ब्रेड। तो सिंपली हमने सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ये जो टॉपिंग बना के रखी थी इसे अच्छे तरीके से लगा लेना है, क्योंकि सभी चीज़ें बटर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हैं। इसलिए आपने सिंपली जैसे मार्जरीन लगाते हैं उसी तरीके से इसको एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। अब इसको फ्लावर शेप बनाने के लिए कटिंग किस तरीके से करनी है गौर से देखें। चारों कॉर्नर पे इस तरीके से लंबे और हाफ हाफ हमने कट्स लगा लेने हैं। अब आखिरी जो हिस्सा काटा है और उसके ऑपोजिट साइड जो हिस्सा है उसे एक के ऊपर एक रखें, सामने वाले हिस्से को उसके ऊपर रखें और जो लास्ट हिस्सा कट करा है उसे हमने ब्रेड के नीचे फिक्स कर देना है इस तरीके से। ये देखें, बहुत ही अच्छी फ्लावर शेप बनके रेडी हो गई है। लेकिन ये जो चारों पीस हैं इसको आपस में एक जगह जॉइंट रखने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर दीजिए इस तरीके से। थोड़ा सा इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और उसके बाद ऊपर से आपने इसके ऊपर कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल करनी है। एक बार फिर देखिए, सेम उसी प्रोसीजर से हमने तीनों हिस्सों को एक साथ रखना है। चौथे हिस्से को हमने उसी के नीचे फोल्ड दे देना है और इन चारों पंखड़ियों को यूनाइट करेगा, ग्लू का जो काम करेगा वो होगा चीज़। उसके ऊपर शिमला मिर्च और रेड पेपर हमने स्प्रिंकल कर देना है। चले जी, इस क्वांटिटी से मैंने 7 ब्रेड्स बना के रेडी करी थी। 1 टेबल स्पून बटर या 1 टेबल स्पून देसी घी आपने फ्राई पैन के अंदर ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने जो ब्रेड्स हैं उसको 1 बाय 1 फ्राई पैन के अंदर रख देना है। आप इसको ओवन में भी टोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट ओवन करूँगी, इसलिए मैंने चारों ब्रेड को इस तरीके से फ्राई पैन के अंदर रखा है। अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसको लो मीडियम हीट के ऊपर तकरीबन 3 to 4 मिनट्स हमने कुक करना है, जिससे इसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से लॉक हो जाएंगे, साथ ही सिक के थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगी और एक परफेक्ट शेप और परफेक्ट टेक्सचर की क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड ये बन के रेडी हो जाएगी। चलें जी, लग रही है ना बहुत ही टेम्पटिंग। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक लाजमी दें और अब आप देखें इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।